फिर बाद में मत कहना कि बताना ही तुमने, फिर बाद में मत कहना कि मना कर दिया, फिर बाद में मत कहना और लूँगा, अभी बता दो अगर लेना चाहते हो। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोले होंगे, जिनमें कि हमें बोलना होता है फिर बाद में मत कहना कि। तो बस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है देन डोंट से लेटर। तो बस इसका हिंदी मीनिंग होता है फिर बाद में मत कहना। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है देन डोंट से लेटर, दैट प्लस कंप्लीट सेंटेंस जो भी आपको बोलना है वो किसी भी टेंस में हो सकता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। फिर बाद में मत कहना कि बताना ही तुमने, देन डोंट से लेटर दैट यू डिडंट टेल, देन डोंट से लेटर दैट यू डिडंट टेल। फिर बाद में मत कहना कि तुमने मना कर दिया, देन डोंट से लेटर दैट यू रिफ्यूज्ड, देन डोंट से लेटर दैट यू रिफ्यूज्ड। फिर बाद में मत कहना और लूँगा, अभी बता दो अगर लेना चाहते हो, देन डोंट से लेटर दैट आई विल टेक मोर, टेल नाउ इफ़ यू वांट टू टेक, देन डोंट से लेटर दैट आई विल टेक मोर, टेल नाउ इफ़ यू वांट टू टेक। फिर बाद में मत कहना कि तुमने कॉल नहीं किया, देन डोंट से लेटर दैट यू डिडंट कॉल, देन डोंट से लेटर दैट यू डिडंट कॉल। फिर बाद में मत कहना कि वो आया नहीं, देन डोंट से लेटर दैट ही डिडंट कम, देन डोंट से लेटर दैट ही डिडंट कम। फिर बाद में मत कहना मैं भी जाऊंगा, देन डोंट से लेटर दैट आई विल ऑल्सो गो, देन डोंट से लेटर दैट आई विल ऑल्सो गो। फिर बाद में मत कहना मुझे नहीं पता, देन डोंट से लेटर I don't know, then don't say later I don't know। ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे, ऐसा क्या हो गया कि तुमने मना कर दिया, ऐसा क्या हो गया कि वह बिना बताए चले गया, ऐसा क्या हो गया कि उसने यहाँ आना बंद कर दिया। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोले होंगे। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है व्हाट हैपन दैट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है क्या हो गया कि, या फिर ऐसा क्या हो गया कि, या फिर ऐसा क्या हो गया जो। इन तीनों का एक ही सेंस होता है, एक ही मतलब होता है, बस कहने का फ़र्क होता है गाइस। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है व्हाट हैपन दैट प्लस कंप्लीट सेंटेंस जो कि आपको किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे, या फिर ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझसे बात नहीं कर रहे। व्हाट हैपन दैट यू आर नॉट टॉकिंग टू मी, व्हाट हैपन दैट यू आर नॉट टॉकिंग टू मी। ऐसा क्या हो गया कि तुमने मना कर दिया, या फिर ऐसा क्या हो गया जो तुमने मना कर दिया। व्हाट हैपन दैट यू डिनाइड, व्हाट हैपन दैट यू डिनाइड। ऐसा क्या हो गया कि वह बिना बताए चले गया, ऐसा क्या हो गया जो वह बिना बताए चले गया। व्हाट हैपन दैट ही वेंट विदाउट टेलिंग, व्हाट हैपन दैट ही वेंट विदाउट टेलिंग। ऐसा क्या हो गया कि उसने यहाँ आना बंद कर दिया, या फिर ऐसा क्या हो गया जो उसने यहाँ आना बंद कर दिया। व्हाट हैपन दैट ही स्टॉप्ड कमिंग हियर, व्हाट हैपन दैट ही स्टॉप्ड कमिंग हियर। ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, या फिर ऐसा क्या हो गया जो अब तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। व्हाट हैपन दैट यू बोथ डोंट टॉक टू ईच अदर नाउ, व्हाट हैपन दैट यू बोथ डोंट टॉक टू ईच अदर नाउ। ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ा, या फिर ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें वहाँ जाना पड़ा। व्हाट हैपन दैट यू हैड टू गो देयर। मैं पहले से परेशान हूँ, ऊपर से तुम, वह शादीशुदा है, ऊपर से उसके 2 बच्चे भी है, एक तो तुम गलती कर रहे हो, ऊपर से झूठ बोल रहे हो। मैं पहले ही लेट था, ऊपर से ट्रैफिक में फंस गया हूँ। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस
जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से फ्रेज का यूज़ किया जाता है। तो आइए इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से फ्रेज का यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए ऑन टॉप ऑफ दैट का यूज़ किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है ऊपर से। तो गाइस यहाँ पे एक और बात बता देना चाहूँगा, ऑन टॉप ऑफ दैट का यूज़ उस सेंस में किया जाता है जब कोई काम पहले से हो रहा है और उसके ऊपर से कोई दूसरा काम होने लग जाए। इसका यूज़ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सिचुएशंस में होता है। तो आइए गाइस इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है फर्स्ट सेंटेंस मतलब कंप्लीट जो भी आपका है, उसके बाद में ऑन टॉप ऑफ दैट, उसके बाद में सेकंड सेंटेंस। तो गाइस एक और बात रिलेट करना चाहूँगा, आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो लास्ट में ख़त्म होने के बाद लास्ट में कोमा लगाना ना भूले। यहाँ पे एग्जांपल्स देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे। मैं पहले ही परेशान हूँ, ऊपर से तुम। आई एम ऑलरेडी अपसेट ऑन टॉप ऑफ दैट यू। आई एम ऑलरेडी अपसेट ऑन टॉप ऑफ दैट यू। वह शादीशुदा है, ऊपर से उसके 2 बच्चे भी हैं। ही इज़ मैरिड ऑन टॉप ऑफ दैट ही वॉज 2 kids as well. He is married on top of that he has 2 kids as well. एक तो तुम गलती कर रहे हो, ऊपर से झूठ बोल रहे हो। First you are making mistake, on top of that you are telling a lie. First you are making mistake, on top of that you are telling a lie. मैं पहले ही लेट था, ऊपर से ट्रैफिक में फंस गया। I was already late, on top of that I had stuck in the traffic. I was already late, on top of that I had stuck in the traffic. पहले तो हमारी बस छूट गई, ऊपर से बारिश शुरू हो गई। First we missed the bus, on top of that it started raining. First we missed the bus, on top of that it started raining. सब्र करो सब ठीक हो जाएगा, सब्र करो वह आ जाएगा, सब्र करो इस समय भाई सो रहा होगा। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज़ यूज़ किया जाता है, वो है होल्ड यूर हॉर्सेस। होल्ड यूर हॉर्सेस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सब्र करना या फिर सब्र रखना। इन दोनों का एक ही मतलब होता है, एक ही सेंस होता है, बस कहने का फ़र्क होता है गाइस। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है होल्ड यूर हॉर्सेस प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं गाइस ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। सब्र करो सब ठीक हो जाएगा, होल्ड यूर हॉर्सेस एवरीथिंग विल बी फाइन। या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हो, हैव अ पेशेंस एवरीथिंग विल बी फाइन। हैव अ पेशेंस एवरीथिंग विल बी फाइन। या फिर बी पेशेंट एवरीथिंग विल बी फाइन। बी पेशेंट एवरीथिंग विल बी फाइन। सब्र करो वह आ जाएगा, होल्ड यूर हॉर्सेस ही विल कम। या फिर हैव पेशेंस ही विल कम। या फिर ही पेशेंट बी पेशेंट ही विल कम। सब्र करो इस समय भाई सो रहा होगा, होल्ड योर हॉर्सेस ब्रदर वुड बी स्लीपिंग दिस टाइम। या फिर हैव अ पेशेंस ब्रदर वुड बी स्लीपिंग दिस टाइम। या फिर बी पेशेंट ब्रदर वुड बी स्लीपिंग दिस टाइम। गाइस यहाँ पर आप विल बी का यूज़ ना करें क्योंकि ये प्रेजेंट सिचुएशन की बात हो रही। यहाँ पे हम गेस करके बता रहे हैं कि अभी भाई क्या कर रहा होगा, मतलब अभी भाई सो रहा होगा। यहाँ पर एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे विल बी का यूज़ करते हैं तो वो फ्यूचर में चला जाएगा, बट एक्चुअली यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में रह करके हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। सब्र करो काम करने दो, होल्ड यूर हॉर्सेस लेट मी वर्क। या फिर हैव पेशेंट लेट मी वर्क। या फिर बी पेशेंट लेट मी वर्क। सब्र करो वह तुम्हारे पैसे लौटा देगा, होल्ड यूर हॉर्सेस ही विल रिटर्न योर मनी। या फिर हैव पेशेंट ही विल रिटर्न योर मनी। या फिर बी पेशेंट ही विल रिटर्न योर मनी।